अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। कोर्स कोड नंबर 387, कंपलसरी इंग्लिश 2 इंटरमीडिएट, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के का कोर्स के लेक्चर हमारे चल रहे हैं। आज हमने पिछला लेक्चर जो है एक्टिविटी 1 यूनिट नंबर 1 सेक्शन ए यूनिट नंबर 1 इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 सेक्शन ए का एक्टिविटी जो पेज नंबर 5 पर है, एक्टिविटी जो पेज नंबर 6 पर है, 1 जो आपको नज़र आ रही है एक्टिविटी 1। पिछले लेक्चर में ये 5 सेंटेंस आपके सामने मुकम्मल करवाए थे। हमारा मोबाइल चार्जिंग ख़त्म हो रही थी, इसलिए हमने यहीं पे ख़त्म कर दिया। 5वां सेंटेंस हमारा था, आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। मैं दोस्त बनाने के लिए काफ़ी शौकीन हूँ। एक बार मैं पढ़ देता हूँ दोबारा इसको। वाइल एक्टिविटी 1 कहती है, वाइल लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू डिड यू नोटिस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी शाहिद अफरीदी का जो हमने अभी लेक्चर में अपलोड करा है, शाहिद अफरीदी और टीवी जो इंटरव्यूअर था, रिपोर्टर था, उन दोनों के दरम्यान में शाहिद अफरीदी की पर्सनल लाइफ पे इंटरव्यू हो रहा था, जिसमें लाइक्स एंड डिसलाइक एंड प्रेफरेंस पे जोर दिया गया है। इसके अंदर वो हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, साथ साथ उसकी उर्दू भी बताई है हर वर्ड की। ठीक है, उस इंटरव्यू के ऊपर जो सेंटेंसेस यहाँ पर आए हैं जिसमें लाइक डिसलाइक वगैरह हुआ है, उसमें उसके हवाले से ये सवाल किया जा रहा है और ये सेंटेंस दिए जा रहे हैं। इस सवाल में कहता है, वाइल लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू डिड यू नोटिस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क, लेट अस रिपीट दैम। अब हमने उस इंटरव्यू से वो तमाम सेंटेंसेस जो लाइक डिसलाइक प्रेफरेंस मुतालिक थे वो निकाले हैं। उनके बारे में हमने सेंटेंस 5 तक कराए थे। मैं एक नज़र में जल्दी पढ़ देता हूँ। इसमें कहा गया है कि इंटरव्यू सुनने के दौरान क्या आपने मुंदरजेल महावरत नोट किए, क्वेश्चन मार्क, आए उन्हें दोहराएं। क्वेश्चन नंबर 1, डायलॉग नंबर 1, ये जो हमने निकाले हैं लाइक्स और डिसलाइक्स से मुतालिक निकाले हैं, उसमें से वो हैं, ये किताब के पेज नंबर 6 पर है। इम्तान में अगर स्टूडेंट को बनाना नहीं आती तो यहाँ से याद कर सकते हैं, लाइक डिसलाइक के कम से कम 10 सेंटेंसेस याद कर लें। आई एडोर गोइंग फॉर हाइकिंग। मैं हाइकिंग के लिए जाना पसंद करता हूँ। ये जो एडोर है, एडोर जो फीलिंग्स है इसकी लाइक की फीलिंग है, पसंद करने की फीलिंग्स है। ठीक है, ज़रूरी नहीं लाइक ही लिखेंगे हम, लाइक के भी सब्स्टिट्यूट अल्फाज हैं जो लाइक को ही मीनिंग जाहिर करते हैं। इसलिए इस किताब में पढ़ाया गया है कि जब आपसे कहा जाएगा एक्सप्रेशन के अंदर आएगा सवाल, लाइक्स एंड डिसलाइक के कुछ वर्ड दे देंगे, वो इनके ऊपर एक्सप्रेशन दें, तो आप क्यों ना आसानी के लिए इसी किताब के इन 10 सेंटेंसेस को याद रख लें, लाइक्स डिसलाइक को। इसलिए मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूँ। पेपर तो आपको सिर्फ आइडिया देता है, लेकिन किताब आपको सिखाती है किसी इम्तिहान में बैठने के लिए। ठीक है, मैंने ये पढ़ दिया है, पिछले लेक्चर में मेरा चला गया है, लेकिन अभी दोबारा पढ़ देता हूँ। आई एडोर गोइंग फॉर हाइकिंग। मैं हाइकिंग के लिए जाना पसंद करता हूँ। नंबर 2, आई एन्जॉय बिरयानी चिकन हलीम। बिरयानी एंड चिकन हलीम, आई एन्जॉय बिरयानी एंड चिकन हलीम। मुझे बिरयानी और चिकन हलीम खाना पसंद है। नंबर 3, आई लाइक चेयरफुल फेलोज एज माई फ्रेंड। मुझे खुश मिजाज लोगों को दोस्त बनाना पसंद है। आई लव टू ईट पाकिस्तानी डिशेज़। मुझे पाकिस्तानी खाने खाना पसंद है। आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। मैं दोस्त बनाने के लिए काफ़ी शौकीन हूँ। इनकी को तफसीलन हमने बताया पिछले लेक्चर में, हर चीज़ के बारे में क्या है। ये तो हमने अभी, चूँकि हम आगे के सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको रिकॉल कर दिया, पीछे के मतलब बता दिया आपको, लेकिन इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा बोला है हमने पिछले लेक्चर में। आप हमारा वो लेक्चर देखें हैं। चलते हैं सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। पेज नंबर 7 पर, किताब का पेज नंबर 7 खोल लें, उस पर सेंटेंस नंबर 6 की तरफ चलना है। 6, 7, 8, 9, 10 तक के सेंटेंस दिए एक्टिविटी 1 के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शायद मेरे को नहीं पता आवाज़ आप तक पहुंची नहीं पहुंची। मेरा मोबाइल का जो है वो स्टॉप पर था, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। अब मुझे नहीं पता कहाँ तक का है ये। इसके अंदर बताया जा रहा है, बिसाइड दिस एक्सप्रेशन देयर आर अदर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जो है इन मुहावरात के अलावा जो हमने ऊपर बयान करे हैं अब तक, पसंद और नापसंद का इजहार करने के दीगर तरीके भी हैं, और भी तरीके हैं पसंद नापसंद इजहार करने का। ठीक है, लेट अस सी सम ऑफ दिस। उनमें से हम कुछ देखते हैं। लाइक्स के अंदर ही कुछ सेंटेंस बना के दिए गए हैं और इसमें जो है ब्लैंक छोड़ दिया गया, वो आपने पुट करना है। लेकिन मैं आंसर के लिए आपके पास अपनी मर्जी, हर आदमी ने अपनी पसंद का यहाँ पे आंसर देना है, ताकि ये सेंटेंस लाइक के मुताबिक पूरा हो जाए। लाइक्स खाली लाइक के माने में हम ये इस किताब में पढ़ाने का मकसद ये है, लाइक्स माने पसंद, डिसलाइक माने नापसंद, इसको जाहिर करने के लिए वो कौन कौन से वर्ड हैं
जो लव बगैर लाइक तो नहीं लिखेंगे, लेकिन कोई और वर्ड से फीलिंग उसकी मतलब उसका लाइक का निकलेगा और डिसलाइक का नापसंद का निकलेगा, वो वर्ड यूज़ करने हैं। तो इस किताब से अच्छी आपको कोई और 5 साल का 10 साल का पेपर नहीं बता पाएगा। आपको यही किताब को याद करके इन सेंटेंस को याद कर लें। इम्तिहान में लाइक डिसलाइक के जो मुख्तलिफ वर्ड दिए जाएंगे वो इन्हीं में से दिए जाएंगे और आप आराम से सेंटेंस बना दीजिएगा। 2 3 4 5 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आप पेपर एग्जामिनेशन पेपर पर टाइम ज़ाया करेंगे, लगे रहेंगे, तो ये किताब पे ज़ाया नहीं करेंगे टाइम, तो आप तो नहीं कर पाएंगे। किताब बहुत अच्छी बनी हुई है, आप इस पे ज़ोर दें, इम्तिहान अच्छा पास कर सकते हैं। मैं इम्तिहान तक जितनी पढ़ा सकता हूँ पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइक से मुतालिक सेंटेंस हैं। यहाँ जो खाली जगह दी गई है, ब्लैंक दी गई है, यहाँ आपने अपना कोई भी वर्ड लिखना है ताकि ये सेंटेंस लाइक से मुतालिक पूरा हो जाए। आई एम ए बिग फैन ऑफ, आई एम ए बिग फैन ऑफ। अब यहाँ पे आपने अपना वर्ड प्रोवाइड करना है, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ क्रिकेट, मैं क्रिकेट का बड़ा फ़ैन हूँ। आप लिखते हैं हॉकी, मैं हॉकी का बड़ा फ़ैन हूँ। आप लिखते हैं फुटबॉल, मैं फुटबॉल का बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस, ये एक्सरसाइज है, आपने करनी है। आई एम एब्सोल्युटली क्रेज़ी अबाउट, एब्सोल्युटली माने बिल्कुल, क्रेज़ी माने दीवाना, ठीक है, के बारे में, अबाउट के बारे में। आई एम एब्सोल्युटली क्रेज़ी अबाउट, अब किस चीज़ के बारे में आप बहुत दीवाने हैं वो लिख दें। मैं यहाँ लिख देता हूँ चॉकलेट, बच्चे चॉकलेट वगैरह खाते हैं। मैं चॉकलेट के बारे में बिल्कुल पागल हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम रियली इनटू इट, ब्रैकेट में लिखा है इन अ बिग वे। यहाँ पे आपने सप्लाई करना है अपने कोई वर्ड, ठीक है ना, यानी यहाँ तक कह रहा है आई एम रियली इनटू इट, मैं इसमें बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। इन अ बिग वे, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ट्रैवलिंग लिख देता हूँ। ठीक है, ट्रैवलिंग करता हूँ। मैं सफ़र करने में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। मैं सफ़र करने में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस नंबर आपका मैंने ट्रैवलिंग दी है। फिर अगला सेंटेंस आपकी तरफ चलते हैं हम। फिर आगे कौन सा है, आई एम पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ, आई एम पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ, आई एम पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ। बताएं यहाँ पे क्या सप्लाई करें हम, वर्ड आई एम पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ। ठीक है, ये इसमें आई एम पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ, मैं इसमें लिखता हूँ, यहाँ कह रहा है आई एम, मैं खासा यानी खासा शौकीन, पर्टिकुलरली मैंने ख़ास, आई एम पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर कह सकते हैं, उर्दू इसकी बना सकता हूँ मैं, ख़ास तौर पर। फॉन्ड ऑफ, शौकीन हूँ किस चीज़ का, मैं क्लासिकी म्यूज़िक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लासिकल म्यूज़िक। आई एम पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, मैं क्लासिकी मौसीकी का खासा शौकीन हूँ। पर्टिकुलरली मैंने खासा के मतलब में लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, आप कोई और वर्ड लगा दें, मैंने यहाँ लगा दिया क्लासिकल म्यूज़िक। अब इसी तरीके देयर इज़ नथिंग आई लाइक मोर देन, यहाँ पे आप कोई भी वर्ड प्रोवाइड कर दें। ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, यहाँ तक देयर इज़ नथिंग आई लाइक मोर देन, अब किस चीज़ से ज़्यादा पसंद नहीं हो कंपेयर करें, वो यहाँ लिख दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम देयर इज़ नथिंग लाइक मोर देन स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, मुझे अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने से ज़्यादा कुछ पसंद नहीं। कंपेयर गया, आई एम देयर इज़ नथिंग आई लाइक मोर देन स्पेंडिंग टाइम, मैंने यहाँ पे वर्ड बनाया है स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, आप कुछ और भी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक पेज नंबर 7 मुकम्मल हुआ। पेज नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब डिसलाइक के लिए आई कैन पुट अप विद, अब यहाँ भी लाइनें नहीं मारी, लेकिन यहाँ पे इसके आगे अपने बढ़ाना है, अपने इसको पूरा करना है। अपने डिसलाइक यानी नापसंदगी में करना। आई कैंट का मतलब आई कैन नॉट पुट अप माने बर्दाश्त करना, पुट अप बर्दाश्त करना, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, यहाँ ट्रैफिक जैम को लिख देता हूँ मैं, ट्रैफिक जैम्स। आई कैन पुट अप विद ट्रैफिक जाम, आपको कोई और सूट कर रहा है तो वो लिख सकते हैं। आई कैन नॉट पुट अप विद ट्रैफिक जाम, कैन माने कैन नॉट,
बेटा विद ट्रैफिक जाम्स, मैं ट्रैफिक जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। डिसलाइक, आई डोंट फैंसी, अब जो है अब फैंसी जो है ये लाइक डिसलाइक के माने में इस्तेमाल हुआ, आई डोंट के साथ आ रहा है फैंसी डिसलाइक के माने में। अब क्या वर्ड इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो मैं यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ स्पाइसी फूड को इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है, इसलिए आई डोंट फैंसी स्पाइसी फूड। यानी आई डोंट लाइक हो गया, फैंसी में आई डोंट फैंसी मैंने आई डोंट लाइक, फैंसी जो है इसका वही फीलिंग का वर्ड दिया गया है, इसलिए इसमें सिखाया ये जा रहा है कि लाइक डिसलाइक के मीनिंग के अंदर क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप। खाली डिसलाइक के को तो एक बार इस्तेमाल किया, उसके आप उससे दूसरे वर्ड कौन से हैं वही पढ़ाया जा रहा है, वही आपने इम्तहान में उन्हीं के सेंटेंस बनाने हैं। खाली सब आई डिसलाइक कर सेंटेंस बना के नहीं आइएगा, उनके दूसरे जो जुड़े हुए वर्ड फाद हैं जो वही मीनिंग देते हैं वो इस्तेमाल करने हैं, इस टॉपिक में बताया गया है। आई डोंट फैंसी स्पाइसी फूड। ठीक है, स्टूडेंट नंबर 3 में चलते हैं। आई स्पेशली ख़ास तौर पर डिसलाइक करता हूँ, यहाँ पे लफ्ज़ आई गया डायरेक्टली डिसलाइक का लफ्ज़, ठीक है ना, डिसलाइक मैं ख़ास तौर पर। अब आप कोई वर्ड इस्तेमाल करें डिसलाइक की जगह पे, कोई जो है कोल्ड वेदर, मुझे कोल्ड वेदर ठंडा मौसम पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ कोल्ड वेदर। आपको जो भी डिसलाइक करते हैं आप जिस चीज़ को वो इस्तेमाल करें। आई स्पेशली डिसलाइक कोल्ड वेदर, मैंने यहाँ इसको पूरा कर दिया कोल्ड वेदर। ठीक है, इस तरह इम्तहान में आ सकती है, आपने सप्लाई करना है उसको जुमला बनाने के लिए कोल्ड वेदर। आई स्पेशली डिसलाइक कोल्ड वेदर, मतलब ये हुआ कि मैं ख़ास तौर पर सर्द मौसम से नफ़रत करता हूँ, मैं ख़ास तौर पर सर्द मौसम से नफ़रत करता हूँ। स्ट्रॉन्ग बात हो रही है मेरी, ठीक है ना, स्पेशली डिसलाइक हो गया मैं। अच्छा, आई कैन नॉट यानी कैन, बेयर, अब बेयर इस्तेमाल कर लें या टॉलरेट कर लें, स्टैंड कर लें, सबके माने बर्दाश्त ही होते हैं। ठीक है, बर्दाश्त, कैन नॉट माने बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। टॉलरेट, आई कैन नॉट टॉलरेट, आई कैन नॉट बेयर, आई कैन नॉट स्टैंड, जो भी आप कोई एक 3 में से वर्ड इस्तेमाल है सबके माने बर्दाश्त नहीं, कैन नॉट के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता आ रहा है। अब यहाँ पे वो किस चीज़ से बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे डिसलाइक के सेंटेंस में जिससे आप नफरत करते हो या कम ही हो या ज़्यादा हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप करें वो यहाँ सप्लाई करें। तो मैं जो है आई कैन नॉट बेयर, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंसेक्ट माने कीड़े, कीड़े जो होते हैं, इंसेक्ट INSECTS, इंसेक्ट INSECTS, इंसेक्ट माने कीड़े। तो ये हो जाएगा जुमला आई कैन नॉट बेयर इंसेक्ट, या आई कैन नॉट टॉलरेट इंसेक्ट, आई कैन नॉट स्टैंड इंसेक्ट्स। सही है, जिसका उर्दू मतलब ये होता है मैं कीड़े बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, जो आप लिख रहे हैं कीड़े वो सबके माने बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरी आई एम सिक ऑफ, सिक और माने तंग आ जाना, सिक ऑफ के माने तंग आ जा, ये भी डिसलाइक के माने में। नॉट तो नहीं, आई एम सिक ऑफ माने पर तंग आ जाना, आप किस चीज़ से तंग आ गए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूटीन से रोज़ाना, मामूल जो होता है रूटीन, रोज़ाना वही काम करना, रोज़ाना मैं मामूल से तंग आ गया हूँ, तो यहाँ रूटीन लिखता हूँ। आई एम सिक ऑफ रूटीन, ROUTINE, रूटीन मैंने यहाँ सप्लाई किया, आप कोई और सप्लाई करते हैं अपने हिसाब से। मैं मामूल से तंग आ गया हूँ, रोज़मर्रा जो हमें रोज़ाना सुबह उठना वही काम करना है, मामूल से तंग आ गया हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी 2 हमारी मुकम्मल हो गई है। आगे अगले लेक्चर में हम एक्टिविटी 3 सीखेंगे। 6 या 7 एक्टिविटी हैं सेक्शन ए के अंदर, यूनिट नंबर 1 का। जब सेक्शन ए वो ख़त्म हो जाएगा हम सेक्शन बी में नई चीज़ें मिलेंगी, इम्तहान में आती हैं, फिर वो पढ़ेंगे। चलें स्टूडेंट्स, आप जो है मैं अपलोड करता हूँ लेक्चर को, आप इसको सुने, ज़्यादा देखें। अंग्रेज़ी के इम्तहान पेपर में जाते वक्त बिल्कुल अच्छी तरीके से जाएंगे, इम्तहान में कर लेंगे। अगर आपके जहन नशीन होगा, बार बार याद करेंगे। आप जितनी बार देखें, जितनी बार सुने इसको, आपको जहन नशीन हो जाएगा। मेरे लेक्चर को बार बार सुनते रहें, इंग्लिश पेपर तक पहुँच जाएंगे। दुआ करें कि मैं काफ़ी लेक्चर दे दूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैं बताने में काफ़ी टाइम लगता है, आपके जहन में बैठाने के लिए बार बार बोलता हूँ मैं। अब वरना तो मैं एक सेकंड 5-2 मिनट के अंदर जल्दी पढ़ के ख़त्म कर दूँ। मैं उस तरह बनाना नहीं चाह रहा, कि मैं चाह रहा हूँ कि नॉलेज आप तक पहुँचे, आप सही तरीके से। आप खाली इम्तहान ही पास नहीं करेंगे, इम्तहान के बाद भी इन लेक्चरों को देखते रहें, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, बेहतर होगी इंग्लिश। मिलते हैं स्टूडेंट, लेकिन चलते हुए पुरानी रिक्वेस्ट जो हम बार बार करते हैं, आपको पता भी होगी कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सारी चीज़ें ये तो ज़रूरी है। आप जैसी लेक्चर को क्लिक किया करें, फ़ौरन लाइक तो कर ही दिया करें, इतनी हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ये तो हमारा राइट है ना, इतना तो आप कर दें। चलें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।